हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। ये हम लोगों ने इससे पहले वाली अपनी जो वीडियो थी उसमें कंप्लीट कराया था यहाँ तक। कल बेल्ले की जो मुद्राएं हैं हमारी 5 क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट हो चुकी है। उसका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट है। इससे पहले वाली वीडियो भी पढ़ लीजिएगा, तभी समझ में आएगी, क्योंकि ये इसका पहला हाफ चैप्टर करा चुके हैं हम, और आज उससे आगे वाला चैप्टर है, ये आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे हम। वीडियो पसंद आ रही हो तो ये भी बताइएगा कि पसंद आ रही है नहीं आ रही है। जिनके पास प्रीवियस पेपर नहीं है उनको भी कोई ज़रूरत नहीं है ख़रीदने की ईवीएस के लिए, क्योंकि हम सारे प्रीवियस पेपर को भी बता रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके के नहीं। अगर ये सेशन पसंद आ रहा होगा तो इसको लाइक भी कीजिए और सबको शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये हाफ चैप्टर, सेकंड चैप्टर है इसका। और ये क्लास फिर से बताने हम कि ये क्लास एनसीईआरटी 5 क्लास की है। ये फर्स्ट पेपर के लिए आती है, सीटेट स्पेशल है ये। इसको पूरा कंप्लीट कराएंगे जब तक इसकी पेपर डेट आती है, एडमिट कार्ड वगैरह कुछ भी आता है उसके लिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि देखिए कि क्या तुमने कभी जानवरों के खेल या नाच होते देखे हैं, जैसे कि सर्कस में होते हैं, सड़कों पे होते हैं, पार्क में होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि कब और कहाँ आपने क्या कभी कोई सर्कस देखा है, या सड़क पे कोई नृत्य देखा है, बंदरों के देखे हैं, सर्कसों में जानवरों के देखे हैं। किस जानवर का खेल आप लोगों ने देखा, ये भी पता होना चाहिए कि हमने जैसे सड़कों पे क्या देखते हैं, बंदरों के देखते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जानवरों के प्रति लोगों का व्यवहार क्या होता है, कि जब आप लोगों ने देखा होगा कि जब सड़कों पे जानवरों के साथ व्यवहार किया जाता है, या उनके साथ कोई भी नृत्य किया जाता है, या तमाशा दिखाया जाता है पशुओं के द्वारा, तो उसमें क्या होता है कि ठीक है, तो उसमें देखो कि जब बंदर कभी कभी नाच नहीं करता है या फिर उनकी बात नहीं मानता है, तो उसकी क्या करते हैं, उसकी पिटाई करते हैं वो लोग। ऐसे ही सर्कसों में होते हैं, जब हाथी कुछ काम नहीं करता है या उनके अकॉर्डिंग कुछ नहीं करता होता है, तब वो क्या करते हैं, उसकी पिटाई करते रहते हैं, उसको मारते रहते हैं। तो उसके साथ क्या करते हैं, वो दुर्व्यवहार करते हैं जो उनको पसंद नहीं होता है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा है, और फिर कैसे, ये भी पता होना चाहिए कि जानवर, ये बच्चों के लिए होता है कि वो देखते हैं कि हाँ हमारी गलियों में जब भी तमाशा देखने के लिए आते हैं या सर्कस में, तो वहाँ जानवरों के साथ उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। वह खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस किस तरह के सवाल उठते हैं कि किस तरीके से बंदरों के साथ व्यवहार किया जाता है, पशुओं के साथ किया जाता है। मान लो तुम एक जानवर हो और जो कैद में हो, क्या तुम उस वाक्य को पूरा करोगे, यहाँ पे दिखाया जाता है। बच्चों को इसलिए बोला जाता है कि ताकि बच्चे इस चीज़ को क्या करें, पूरा कंप्लीट करें, समझने की कोशिश करें। अब जैसे अगर यहाँ पे ये दिखाया गया है, शेर को इन्होंने पिंजरे में कैद किया हुआ है, तो इसको भी कैसा लगता होगा, इसको भी तो आज़ादी पसंद है। तो इसलिए कहते हैं कि मान के चलो कि अगर तुम एक जानवर हो और तुम्हें एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए, तो उसके बाद तुम क्या सोचोगे, तुम्हें डर लगेगा, तुम क्या सोचोगे, बाहर निकलना चाहोगे, बाहर की दुनिया से मिलना चाहोगे, या फिर तुम इस सर्कस में ही रोज़ तुम्हारी पिटाई हो रही है उस चीज़ के लिए। अब यहाँ से देखिए, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या होता है कि क्या तुम जानते हो कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 प्रकार के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ की, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि इस दुनिया में यानी कि सबसे ज़्यादा जो जहरीले सांप है वो कितने प्रकार के हैं। तो वो दिए जाते हैं कि ये 4 प्रकार के होते हैं, या फिर
5 प्रकार के होते हैं। तो उसमें ये पूरा का पूरा जो ये पहरा इसमें दिया हुआ है, ये 4 जो भी दिया हुआ है इस पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 4 ऑप्शंस बना दिए जाते हैं। उसमें जैसे पहला क्वेश्चन दिया जाता है कि भारत में रहने वाले यानी कि हमारे देश में सांप में जो जहरीले सांप पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अगर वहाँ पे 4 लिखा है तो वो सही है, अगर 4 से ज़्यादा लिख रहे हैं, 4 से कम लिख रहे हैं तो वो गलत है। अब इसके नाम भी पूछ लेते हैं। नाग है, नाग तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ये तो नाग है, यहाँ पे दिखाया जाता है ज़्यादातर। नाग नागिन की मूवी दिखाई जाती है, उसमें भी दिखाया जाता है। उसके बाद ये क्या है, ये है यहाँ पे डोबोई। उसके बाद ये क्या है तीसरा, करेद। और फिर ये क्या है, अफाई। ये 4 प्रकार के यहाँ पे क्या है, सांप है। जब किसी को सांप काटता है तो उसके 2 खोखले वाले दांत। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें इसमें गलत दिया गया था, उसमें दिखाया गया था वो ऑप्शंस में कि उस सांप के 4 दांत पाए जाते हैं, जबकि सांप के कितने दांत होते हैं, सिर्फ 2 दांत होते हैं जो खोखले होते हैं। तो उस ऑप्शंस में दिखाया गया था कि उसमें क्या होता है कि उसमें 4 दांत बोले गए थे, जबकि वो ऑप्शंस गलत था और उसमें से गलत ही छांटना था। इस तरह इस जहर से बचने का एक ही उपाय है, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई या सिरप दी जाती है। यह सिरप सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अब उसमें एक चीज़ और पूछी जाती है कि जो सांप के जहर की दवा होती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है और कोई इससे कोई दवा नहीं बनती। उसमें ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ था कि सांप में केवल 4 प्रकार के होते हैं जो जहरीले होते हैं। सांप के 4 दांत होते हैं, जबकि 4 नहीं होते, 2 दांत होते हैं। और सांप को ख़त्म करने के लिए जो जहर होता है, जहर किसी को अगर चढ़ जाए उसकी अगर दवाई बनाई जाती है तो वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसलिए मैं एनसीईआरटी को बहुत ही आराम से करवा रही हूँ, ताकि जब तक आप लोगों का पेपर आएगा तब तक यहाँ से, क्योंकि 5वीं क्लास की जो एनसीईआरटी होती है उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और उसमें से एक एक लाइन से क्वेश्चन निकाल दिए जाते हैं। और इसलिए ये बहुत ही आराम से इसलिए करा है ताकि आप लोग समझ में आ जाए और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो। लेकिन इसके लिए बस आपको ये काम करना है, सब्सक्राइब करना है और लोग और साथ में लाइक भी करना है। अभी देखिए, सपेनों के अलावा कौन कौन से लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं। यहाँ पे पूछा जाता है कि ऐसे भी होते हैं जैसे कि पशु को पालते हैं लोग, उनका दूध बेचते हैं, उस वो भी पशुओं पर निर्भर होते हैं। मत्स्य पालन हो रहा है, मछली पालन होता है, भेड़ बकरियों वाला पालन होता है, मधुमक्खी पालन होता है। ऐसे बहुत सारे पालन होते हैं जो उन्हीं से व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कमाता है। यहाँ पे देखिए, अपने स्कूल और घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करें जिनकी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो। जैसे तांगे के लिए घोड़े पालते हैं, अंडे के लिए मुर्गियाँ पालते हैं, मधुमक्खियाँ पालते हैं। सबसे ज़्यादा मधुमक्खियाँ कहाँ पाली जाती है, बिहार में पाली जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन से जानवर हैं, कितने जानवर पाले जाते हैं, जानवरों को रखने के लिए अलग जगह है या फिर सबको साथ रखते हैं, उनकी देखभाल कौन करता है, वे क्या खाते हैं, क्या सभी जानवर बीमार पड़ते हैं, उनको पालने के लिए क्या करते हैं। ये सारे पर्सन होते हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। बच्चों की ज़्यादातर गाँव में ही होते हैं, बाहर भी होते हैं, लेकिन अगर वो गाँव से संबंधित है तो उनके घर पे ज़्यादातर पशु पाए जाते हैं जिसका दूध बेच के पालन किया जाता है। ऐसे भी बहुत सारे घर होते हैं, तो इसलिए वो बहुत अच्छा लिख पाते हैं, क्योंकि वो खुद देखेंगे तभी तो उस चीज़ के बारे में लिख पाएंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि चलो हम एक कठपुतली काम करते हैं कि आप लोग एक पुरानी जुराब लीजिए। इस चित्र के साथ देखिए, उसने अपने हाथ में पहन रखी है, यहाँ पे जो ये दिखाया गया है। ये देखिए कि जीभ के आगे 2 बिंदी और बटन चिपकाइए। जीभ बनाने के लिए लाल कागज़ की पट्टी चिपकाइए, पट्टी के दूसरे सिरे पर जीभ के चिपकाइए और फिर हम एक सांप बनाते हैं। इससे बच्चों को मज़ा भी आता है। जैसे सरकार ने कानून बना दिए हैं कि न तो कोई जंगली जानवर को पकड़ेगा और न ही वह अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, यह कानून सही है या नहीं है, इसके बारे में भी बताइए। ठीक है, आज ये इतना ही है क्योंकि चैप्टर समाप्त हो चुका है। सेशन पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिए।